अभी थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, देखो। सो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या किया हमें, क्वाड्रिलेटरल ए बी, यहाँ सी होना इधर डी, ठीक है, सीक्वेंस में होना कभी। सो ए बी सी डी अगर बोल रहे तो इस तरह से होगा। तो ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, दिया हुआ है। फिर आगे P इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC, और ये BC के ऊपर P है, कोई भी पॉइंट ले लिया, कहीं भी ले लिया हमने। फाइंड टू पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल एरिया। तो हमें टू पेयर ऐसे चाहिए जिनका एरिया इक्वल हो, ठीक है। तो दो ऐसे, यहाँ तो बहुत सारे होंगे जिनका एरिया इक्वल रहने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस सेम होना चाहिए और हाइट भी सेम होनी चाहिए। दोनों के रेशो लेंगे एरिया का। तो अगर रेशो 1 आता है, इसका मतलब क्या होगा, हाइट भी सेम होगी और दोनों के बेस भी सेम हो। तो रेशो 1 है ना, दोनों का एरिया क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो कल हमने कंडीशन देखे थे। तो हमें ऐसे यहाँ पे ट्राइंगल्स सर्च करना है, पेयर, दो ट्राइंगल्स ऐसे सर्च करना है कि जिनका एरिया इक्वल हो जाए, मतलब बेस इक्वल हो और हाइट इक्वल हो। अब हमेशा ध्यान में रखना, अब देखो यहाँ AD इज पैरेलल टू BC, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम किसे बोलते हैं हम, कौन सी फिगर को पैरेललोग्राम बोलेंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। A quadrilateral having opposite sides parallel, that is called parallelogram। इसका मतलब है AD और BC एक दूसरे को पैरेलल है। अब जब भी पैरेलल, दो लाइंस पैरेलल होती है, तो कल भी हमने एग्जांपल देखा था थर्ड कंडीशन में कि दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हाइट के होते हैं। तो कितने भी ट्रायंगल हो वहां पर, सबकी हाइट क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ये जो यहाँ ड्रॉ किया हमने हाइट, तो सारे ट्रायंगल की हाइट ये समझ में आ गया जो फिगर में दिया होगा। तो क्योंकि दो AD और BC पैरेलल है, तो AD और BC का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस है ना, सारे ट्रायंगल्स की हाइट हो जाएगी। मतलब जो भी ट्रायंगल यहाँ हम कंसीडर करेंगे, सारे ट्रायंगल से क्या होगा, हाइट इक्वल हो जाएगी। फिर हमें ऐसे ट्रायंगल सिलेक्ट करना है जिनका बेस इक्वल हो। तो बहुत सारे पेयर यहाँ बनते हैं। अब देखो यहाँ आपके बुक में जो दिया है, तो वहां कंसीडर किया ट्रायंगल ABC और BDC। तो ABC दिख रहा है, ABC ये ट्रायंगल, और दूसरा है BDC ये ट्रायंगल। अब देखो यहाँ ABC में BC बेस है कॉमन, और BDC का भी बेस क्या है, BC है। तो बेस कॉमन हो गया, और हाइट क्या हो जाएगी, सेम है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए। तो दो पैरेलल लाइन में बने हुए सारे ट्रायंगल की हाइट सेम हो जाती है। तो ABC दिख रहा है ये ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा BDC ये ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों का बेस सेम है, दोनों की हाइट सेम है। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। तो एक पेयर हमें मिल, तो उसको हम लिख लें। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, सो देयरफॉर सॉल्यूशन में ठीक है, तो हम लिख लेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो रीजन हमने देना बहुत जरूरी होता है जब भी हम ज्योमेट्री में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ABCD पैरेललोग्राम, इसका मतलब AD पैरेलल टू BC हो जाएगा और AB पैरेलल टू BC, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है पैरेललोग्राम। तो लिख लेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, देयरफॉर AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू CD। क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमें हाइट इक्वल दिखा है। जो भी हम ट्रायंगल यहाँ कंसीडर करेंगे वो हाइट इक्वल होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन में बने हुए ट्रायंगल्स की हाइट क्या होती है, इक्वल होती है। अब हम कंसीडर करेंगे, हमें दो पेयर बनाने। तो पहला पेयर ले लेंगे, मान लो कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड BDC। तो ABC हमने कंसीडर किया और BDC कंसीडर किया। तो दोनों भी ट्रायंगल कैसे है, दो पैरेलल लाइन में बने हुए ट्रायंगल, ठीक है, इसलिए इनकी हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हमें रीजन लिखना, बोथ द ट्रायंगल्स आर ड्रॉन इन टू पैरेलल लाइंस, हेंस बोथ हैव इक्वल हाइट्स। तो दोनों की हाइट्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब इक्वल हाइट अगर है तो इक्वल हाइट है। अब यहाँ में बेस इक्वल दिखाना है, क्योंकि दोनों को एरिया इक्वल दिखाना है, तो बेस भी इक्वल होना। हाइट तो मिल गई हमें इक्वल है करके, तो लिखेंगे बेस के बारे में। अब दोनों ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC हैव कॉमन बेस। दोनों का बेस क्या है, BC, कॉमन बेस BC हैव कॉमन बेस BC। therefore लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें दिखा रहा, हाइट इक्वल है और दोनों का बेस भी इक्वल है, इसलिए दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब भी हाइट और बेस इक्वल होते हैं, यहां लिख लेंगे आगे रीजन में, बोथ ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट
इक्वल बेस एंड इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल का बेस भी इक्वल है तो हमने लिख लिया, ये हाइट इक्वल दिखा रहा है, ये बेस इक्वल दिखा रहा है, इसको यहाँ कंबाइन कर लिया, वो ट्राइंगल से आप इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। अभी दूसरा पेयर, एक पेयर हो गया एबीसी और बीडीसी वाला। अब दूसरा देखो आपकी बुक में जो दिया है एबीसी के साथ एबीडी दिया, अब एबीसी के साथ एबीडी ये भी हम दे सकते, ठीक है, इस तरह से दिया एबीसी मतलब ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा पेयर लिया है एबीडी मतलब ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, दिख रहा है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, अब इसके लिए बेस क्या हो जाएगा देखो, तो बेस यहां ए बी होगा, ये ए बी सी ये वाला ट्राइंगल है यहां, तो इसका बेस हम ए बी मानेंगे, और ए बी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल है, दिख रहा है ट्राइंगल, तो इसका बेस ए बी बेस मानेंगे तो दोनों का कॉमन हो गया। अब दोनों की हाइट भी कैसे कॉमन होगी, क्योंकि ये ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो इसका एक वर्टेक्स सी है और इसका एक वर्टेक्स डी है, तो डी, ठीक है, तो डी पॉइंट वर्टेक्स इधर है, सी वर्टेक्स इधर है, बेस इधर है, तो ये ट्राइंगल भी सी डी और ए बी ये दो पैरेलल लाइन के इसमें बना हुआ है, और ए डी बी ए बी डी ये जो ट्राइंगल है ये भी सी डी और ए बी जो पैरेलल लाइन है उनमें बना हुआ है। तो पैरेलल लाइन में बने हुए ट्राइंगल्स का हाइट क्या होता है फिर से सेम होता है, और बेस यहाँ ए बी, यहाँ फिर से लिख लेंगे, ये पेयर हम कंसिडर किया है, तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी क्या है कॉमन, AB इज कॉमन बेस एंड हाइट्स आर इक्वल, रीजन सेम होगा, हाइट्स इक्वल क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में, एंड देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। इस तरह से हमारे पास दूसरा पेयर तैयार हो, बहुत सारे पेयर हम यहाँ बना सकते हैं। अब देखो, अब दो पेयर हमें पूछा था तो दो पेयर हमने लिख लिया, ABC और BDC एक पेयर हो गया, और ABC और ABD ये दूसरा पेयर, तो दो पेयर हमें पूछा। इसके अलावा बहुत सारे बन सकते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं देखो, अगर मान लो इसे हम PC को बेस मान लें, PC को बेस मानेंगे तो दो ट्राइंगल है PC को बेस वाले दिख रहा है, एक क्या होगा APC ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, और दूसरा क्या होगा PDC, PAC बोल सकते हो और PDC बोल सकते हो, ये भी इनका बेस कॉमन हो जाएगा, और दोनों भी ये पैरेलल लाइन में बने तो दोनों का हाइट भी सेम हो जाएगा, तो ये एक पेयर बनता है। बहुत सारे पेयर यहाँ बने। उसी तरह से देखो उल्टा AD को अगर बेस मानेंगे हम तो कौन सा एक ट्राइंगल बनता है APD और ACD बन रहा है, तो यहाँ AD उसका कॉमन बेस हो जाएगा, और दोनों पैरेलल लाइन में तो दोनों की हाइट सेम हो जाएगा। उसी तरह से BP को अगर बेस मानते हैं तो BP को बेस मानेंगे तो एक ट्राइंगल ये होगा A या BAP ये दिख रहा है एक ट्राइंगल, अगर BP को बेस मानते हैं, दूसरा क्या होगा BDP, ठीक है BDP ये एक ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी कॉमन बेस है BP, और दो पैरेलल लाइन में तो हाइट सेम हो जाए। इस तरह बहुत सारे पेयर में आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो पूछा है, तो इस तरह से हमने दो यहाँ फाइंड, तो आपके बुक में दिया हुआ है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ सिर्फ कौन से दो पेयर है ट्राइंगल्स के जिनका एरिया इक्वल होगा वो पूछा, तो एरिया इक्वल करने के लिए हमें बेस और हाइट किसकी इक्वल है वो शो करना है। Fourth example, in adjoining figure, in triangle ABC, point D is on side AC. If AC is equal to 16, BC is equal to 9, and BP perpendicular to AC, then find the following ratio. तो क्या क्या दिया है, ट्राइंगल ABC हमें दिया है, D पॉइंट है AC के ऊपर, और ये BP परपेंडिकुलर है AC, ठीक है। और क्या दिया हमें इंफॉर्मेशन, AC 16 है, AC मतलब ये पूरा यहां से लेके जो डिस्टेंस है AC कितना है 16, और दूसरा डिस्टेंस हमें DC दिया है, DC मतलब यहां से यहां तक ये 9 दिया है, ठीक है।
अब हमें रेशियो कौन कौन से फाइंड करना है, कौन कौन से एरिया का रेशियो, ट्रायंगल एबीडी और एबीसी। तो देखो कौन सा है, एबीडी मतलब ये ट्रायंगल, इसका रेशियो किसके साथ फाइंड करना है, एबीसी के साथ, बड़े ट्रायंगल के साथ। तो हमें कौन कौन से ट्रायंगल की जरूरत है वो देखना है, रेशियो कौन कौन से पूछा है। तो एबीडी की जरूरत है, एबीसी की जरूरत है। सेकंड बीडीसी, बीडीसी मतलब ये वाला ट्रायंगल हो गया बीडीसी, समझ में आ रहा है। और इसका रेशियो फिर से एबीसी के साथ है, मतलब बड़े ट्रायंगल। तो पहले ये ट्रायंगल का रेशियो बड़े ट्रायंगल के साथ करना है, फिर ये वाले ट्रायंगल का रेशियो बड़े के साथ करना, और फिर एबीडी ये ट्रायंगल और बीडीसी यानी ये ट्रायंगल, ये दोनों का रेशियो है। तो हमें कौन कौन सा बेस चाहिए। अब देखो यहाँ सारे जो ट्रायंगल बन रहे हैं, चाहे वो एबीडी हो, चाहे एबीसी हो, चाहे बीडीसी हो, 3 ट्रायंगल्स हम कंसीडर कर रहे हैं। अब तीनों के लिए बी क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, और इनका बेस, इधर का बेस मानेंगे तो ये कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा। इसका मतलब सबकी हाइट क्या हो जाएगी, सेम। तो इसका देखो एबीडी का बेस भी हम एडी मान सकते हैं, एबीसी का बेस हम एसी मान सकते हैं, और बीडीसी का बेस हम बीसी मान सकते हैं। और ये सारे क्या है, एसी के ऊपर, ये की लाइन के ऊपर कोलिनियर। तो जब बेस कोलिनियर होते हैं और सबका एक ही कॉमन वर्टेक्स है, सब कहां मिल रहा है, बी में, समझ में आ रहा है। तो सबका क्या होगा, हाइट इक्वल हो जाए। और हाइट हमें पता चल गई कि सारे जो ट्रायंगल हम यहाँ रेशियो ले रहे हैं सबकी हाइट क्या है, इक्वल है। अब हमें बेस की जरूरत है। अब एक का बेस दिया हमें बीसी, सॉरी एसी हमें मालूम है, ये वाले ट्रायंगल का बेस डीसी मालूम है, अब ये वाले ट्रायंगल का नहीं मालूम, हमें बीडीसी का काम है। तो सॉरी एबीडी का, तो एबीडी का काम है। तो एबीडी यानी एडी हमें पता नहीं, तो एडी कैसे पता हो जाएगा, एसी माइनस डीसी करेंगे तो बेस भी पता हो जाएगा। तो उस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो लिख लेंगे पहले, तो लिखते वक्त हमें क्या लिखना है, रीजन लिख लेना है कि सबकी हाइट सेम क्यों होगी, जैसा हमने उधर लिखा था एक एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल सेम वैसे यहाँ करना। तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट पी एंड डी आर आउटसाइड एसी, hence B is common vertex of ठीक है। तो AC के ऊपर सारे P और D पॉइंट AC के ऊपर ही है, तो B क्या हो जाएगा, कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा इनके। ठीक है, तो इस तरह से हम रीजन लिख लेंगे, क्योंकि B पॉइंट कॉमन है, इसको अगर बेस मानते हैं AD DC और AC सारे बेस कोलिनियर है, B कॉमन पॉइंट है, तो सबकी हाइट सेम हो जाएगी। इसी को हम रीजन में लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट P एंड D आर ऑन साइड AC, तो P और D AC के ऊपर है, hence B is common वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABD। तो कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा ABD के लिए, ABC के लिए और BDC के लिए। तो तीनों ट्रायंगल लिख लेंगे, ABD ABC और BDC एंड देयर साइड, तो साइड AD, साइड DC और साइड AC, तो AD DC एंड AC आर कोलिनियर, और उनकी साइड भी क्या है, कोलिनियर। देयरफॉर हाइट ऑफ ऑल दीस ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो हाइट क्या हो जाएगी, ये तीनों ट्रायंगल की इक्वल हो जाएगी। अब हमें हाइट इक्वल है, तो इनका क्या होगा, एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, बेस के रेशियो के बराबर। तो बेस हम फाइंड कर लेंगे, तो ऑलरेडी हमारे पास AC एक बेस दिया हुआ है 16, DC दिया हुआ है 9, अभी AD फाइंड कर लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ, हियर AC इज इक्वल टू 16, DC इज इक्वल टू 9 दिया है, तो AD क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू AC में से DC को निकाल देंगे तो हमें AD मिलेगा। तो AD इज इक्वल टू AC माइनस DC, तो ये हो गया 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। अब हमें सॉल्व करेंगे फर्स्ट। तो पहला रेशियो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन बेस, क्योंकि हाइट इक्वल है, तो इसका ABD का बेस क्या है, ABD का AD, यहाँ करेंगे हम AD डिवाइडेड बाय ABC का बेस AC, ठीक है, इज इक्वल टू, तो AD 7 है और AC 16। अब ये डिवाइड नहीं होता किसी से, तो यही रेशियो रह जाएगा। यहाँ रीजन दे देंगे हम, क्यों रीजन देंगे, डायरेक्ट हमने बेस बाय बेस क्यों लिया, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। यहाँ लिख लेंगे ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। उसी तरह से सेकंड, सो ट्रायंगल BDC, so area of triangle BDC divided by area of triangle ABC। फिर से दोनों की हाइट सेम है, तो बेस बाय बेस, तो BDC का बेस क्या है, DC डिवाइडेड बाय AC, DC हमारे पास है 9 बाय 16, तो ये भी डिवाइड नहीं होता। फिर से रीजन यही लिखेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स।
ठीक है, और थर्ड भी उसी तरह से होगा। तो रेशो कौन सा फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी। सो एबीडी और बीडीसी इनका रेशो है, तो क्या हो जाएगा, एबीडी का बेस क्या है, एडी, डीसी और बीडीसी का बेस क्या है, डीसी, इज इक्वल 7 तो एडी कितना है 7 डिवाइडेड बाय डीसी कितना है 9 9, तो 7/9। फिर से रीजन ट्रायंगल से आवे इक्वल हाइट। इस तरह से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो सिंपल है, जो हमने पढ़ा था, जो 3 फार्मूले हमने पढ़े, कौन से, रेशियो का फार्मूला, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स का फार्मूला हमने पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा कि A1 by A2 is equal to B1 into H1 divided by B2 into H2। फिर अगर कहीं पे बेस इक्वल है तो वो रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, हाइट के रेशियो के बराबर। अगर कहीं पे हाइट इक्वल है, जैसे कि यहाँ हाइट इक्वल है, तो ये सारे रेशियो किसके बराबर हो जाएंगे, बेस के रेशियो के बराबर। फिर जो भी वैल्यूज आपको दिया है लिख लो, बेस का रेशियो लिख लो, वैल्यू पुट करो और सॉल्व करना इस तरह से रीजन के साथ। इस तरह से आपके सॉल्व एग्जाम्पल हो गए, चारों एग्जाम्पल दिए थे। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1।